वेलकम बैक स्टूडेंट। हम लोगों ने पढ़े थे रहीम के दोहे। इनका अभ्यास कार्य आज हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो एक्टिविटी दी गई है इसमें वो है मेरी समझ से। तो नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है उसके सामने स्टार बनाइए। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया है, रहीमन जिह्वा बावरी कही गई सरग बताला अप तो कहे भीतर भई जूती खात कपाला में कौन सा भाव है? इसमें सोच समझकर बोलना चाहिए, मधुर वाणी में बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए या फिर सदा सच बोलना चाहिए। तो बेटा इसमें यह बताया गया है कि वाणी तो कह करके चली जाती है मुंह के अंदर, लेकिन खोपड़ी को जूते खाने पड़ते हैं। इसमें जिह्वा जो है वो बावली है, यानी कि वो कहीं ना कहीं ये कह रही हैं कि हमें जो कुछ भी बोलना है वो सोच समझकर बोलना चाहिए। ठीक है बेटा, इसमें हम टिक लगाएंगे, सोच समझकर बोलना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डार जहां काम आवे सुई कहा करे तरवार। इस दोहे का अर्थ है कि रहीम दादी कहते हैं कि बड़ों को देख करके छोटी चीजों को अनदेखा नहीं कर देना चाहिए, या फिर बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पर सुई काम आती है वहां पर तलवार काम नहीं आ सकती। यानी कि छोटी चीजों की भी अपना एक अस्तित्व होता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या अर्थ है, तलवार सुई से बड़ी होती है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, तलवार का महत्व सुई से ज्यादा है, या फिर हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व है। तो बेटा मेरे हिसाब से चौथा ऑप्शन घ वाला सबसे सही है कि हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व। तो आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुना। तो मेरे हिसाब से तो बेटा जो मैंने चुना उसका कारण यही है कि जो पहला जो बन रहा है इसमें कि रहीमन जिह्वा बावरी कही गई सरग पताला आप तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाला में सीधा सीधा भावार्थ जो निकल करके आ रहा है वो यही आ रहा है कि हम जो कुछ भी बोलते हैं उसे हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। तो ऑप्शन यही सही हो जाता है, सोच समझ कर बोलना चाहिए। ऐसे ही दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, इसमें आपको जो है आगे आपने यही उत्तर क्यों चुना। तो हमने सुना कि भाई रहीमन जो है, रहीम कहते हैं कि बड़ी चीज को देखकर छोटी चीज नहीं डाल देनी चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटी चीज काम आती है वहां बड़ी चीज काम नहीं आती है। तो एक नजर में आपको पता चल रहा है कि हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। ये ऑप्शन इसका ठीक होगा। बाकी का क्यों सही है, क्यों ठीक लगा आपको, ये आप अपने आप बताएंगे बेटा। अगला प्रश्न है, अब अपने निजी मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुनी। इसके बाद मिलकर करें मिलान। यहाँ पर आपको मिलान करना है इनका पंक्तियों का। तो पहला आपको जो दोहा दिया गया है, दोहे दिए होंगे, उसके बाद दूसरे पार्ट में इसके अर्थ होंगे। तो इनको हमें बेटा यहाँ पर पार्ट जो है पूरा का पूरा सॉल्व करना है। 3 ही आपको दोहे दिए गए हैं। तो पहला है, रहीमन धागा प्रेम का मत छोड़ो छिटकाए टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। तो इस भावार्थ को कौन सा वाला इनमें से कर रहा है, सज्जन परिहित के लिए ही संपत्ति अर्जित करते हैं, ये नहीं बन रहा है। दूसरा, सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में साथ देते हैं, ये भी नहीं बन रहा है। तीसरा दिया है, प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए, ये यहाँ पर सही बनता है। तो हम इसको टिक कर लेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे। ये रहीमन धागा वाले को हम इससे मिला देंगे। उसके बाद है, कहे कबीर संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, किसी के पास संपत्ति आ जाती है तो उसके बहुत सारे सगे बन जाते हैं। इसके बनने का सज्जन परिहित के लिए ही संपत्ति सचित करता है। विपट का कसे ते ही साची मित्र, सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी साथ रहते हैं। अगला है, तरुवर फल नहीं खाते हैं सरवर पिया ही न पान कहे रहीम पर काज हित संपत्ति सच्चे सुजान। यानी कि को कहते हैं कि फल अपना पेड़ नहीं खाता है, ऐसे ही सरोवर जो होता है अपना जल नहीं पीता है। जो व्यक्ति दूसरों के हित के लिए ही काम करता है उसकी ही संपत्ति सच्ची मानी जाती है, वही सच्ची संपत्ति है। यानी कि सज्जन जो होता है वो दूसरों के हित के लिए संपत्ति इकट्ठी करते हैं। तो ये इसका ऑप्शन ये बन जाएगा बेटे। आप कंफ्यूज ना हो, इस तरीके से इनको कर लें आप लोग। उसके बाद है पंक्तियों पर चर्चा। तो नीचे दिए गए दोहों पर समूह में चर्चा कीजिए और इनके अर्थ या भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो पहला आपको दिया गया है, रहीमन विपदा हो भली जो थोड़ी दिन होए हित अनहित या जगत में जाने पर सबको। यानी कि वो कहते हैं कि अगर विपत्ति भी थोड़े दिन के लिए आती है तो अच्छी ही होती है। थोड़े दिन के लिए मुसीबत आ जाए तो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है, क्योंकि हमें उससे पता चल जाता है ये कौन हमारा हितैषी है और कौन बेवजह अपने स्वार्थ के लिए हमारे साथ लगा हुआ था। यानी कि हित का अहित का हमें वहां पर पता चल जाता है। आगे है, रहीमन जिह्वा बावरी
कह गई सरग पताल, आप तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। कहते हैं अब जो जिह्वा है, रहीमदास जी कहते हैं वो बड़ी बावली है, ये अपनी सारी की सारी जो है आकाश की पताल की सारी बातें कह जाती है, लेकिन अब तो भीतर कहीं भीतर ही तो अब क्या जुबान के अंदर चली जाती है, जुबान अंदर चली जाती है मुंह के, जूती खात कपाल। इसके कहने की वजह से जूती खाती है खोपड़ी। यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कोई बात कह देते हैं और कहने की वजह से हमारे सिर पर जूते पड़ रहे होते हैं, यानी कि हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है। अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए। तो दोहों को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो पहला है रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े मिले गांठ पड़ जाए। इसका भावार्थ बताना है और साथ में ये बताना है कि उस टाइम के लोग यूनाइटेड होने के लिए क्यों क्रेजी थे, एक होने के लिए क्यों क्रेजी थे, सभी के सभी एक होने की बात क्यों कर रहे थे। अगला है आपका प्रश्न, इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है, आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। बेटा आपको भूलना नहीं है, ठीक है। आगे जो आपको दोहा दिया गया है वो है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी कि रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को कभी भी ऐसे चटका कर नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमने तोड़ दिया एक बार तो फिर दोबारा से जुड़ता नहीं है, और जुड़ता भी है तो कहीं ना कहीं इसमें गांठ पड़ जाती है। तो इसी प्रकार पहले दोहे में डारी की जगह पर डार, तलवारी की जगह तलवार, और चौथे दोहे में मानुष की जगह मानस का प्रयोग भी प्रचलित है, लोग करते हैं इस्तेमाल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो दोहे हैं ये प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया जाता है, ये भी सोचने की बात है। क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण भी लिखिए। देखिए बेटा कोई भी व्यक्ति अगर मिसिंग हो जाता है तो उसको हम या तो उसकी रिपोर्ट लिखवाते हैं, पैम्फलेट बांटते हैं, उसकी जगह जगह पोस्टर बांटते हैं, तो यही चीज यहाँ पर हम लिख देंगे बेटा। आगे है तरवर फल नहीं खाते हैं सरवर पिय न नीर, कहे रहीम पर काज हित संपत्ति सचा सुजान। यानी कि जो पेड़ होते हैं वो अपने फल को कभी नहीं खाते हैं, सरोवर अपने पानी को कभी नहीं पीते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि दूसरों के काम के लिए जो हमेशा अपनी संपत्ति को जो रखते हैं वही लोग सुजान होते हैं, वही सबसे ज्यादा सज्जन होते हैं। तो इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है, प्रकृति से हम और क्या क्या सीख सकते हैं। तो इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से ये कहा गया है कि जो फल होते हैं वो अपने फल को कभी नहीं खाते हैं, पेड़ फलों के जो होते हैं, अपने पानी को सरोवर कभी नहीं पीता है। ऐसे ही जो सज्जन लोग होते हैं दूसरों के काम के लिए अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, उसी के लिए खर्च करते हैं। आगे बात आ जाती है बेटा शब्दों की बात। हमने शब्दों के नए नए रूप जाने और समझे, कुछ इस तरह से करके देखें। कविता में आए शब्द है तरुवर। तरुवर को हमारी आम भाषा में क्या कहते हैं? आम भाषा में, बिल्कुल आम भाषा में हम इसे कहते हैं पेड़, ठीक है। विपत्ति को कहते हैं मुसीबत, है ना। आपकी भाषा में मुसीबत ही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं तो आप वो लिख सकते हैं बेटा। अगला है छिटकाए का मतलब चटका है, चटकाए यानी कि चटका कर या छिटका कर। अगला सुजान, सुजान का मतलब है बुद्धिमान। इसका वाक्य के हिसाब से भी अर्थ बदल जाता है बेटे, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है आपको। अगला है सरवर। सरवर कहते हैं सरोवर को, तालाब को। तो मैं यहाँ पर तालाब लिख रही हूँ क्योंकि आम भाषा में तालाब ही कहा जाता है। साचे यानी कि फ्रेम या सच्चा, ठीक है। फ्रेम नहीं कहा जाएगा बल्कि आप फ्रेम छोड़ दीजिए, इसमें आप उसको सच्चा ही लिखिए। फ्रेम तो इसका सांचे का मैंने इंग्लिश वर्ड आपको बता दिया, आपको सिनोनिम बताना है यहाँ पर आपकी भाषा में, तो ये हो जाएगा सच्चा। उसके बाद है कपाल। कपाल यानी कि खोपड़ी, सिर, इसका मतलब होता है आम भाषा में, ठीक है बेटा। तो ये हो गई भाषा की बात। इसके आगे चलेंगे। शब्द एक अर्थ अनेक, एक ही शब्द के कई अर्थ बनते हैं तो उसको अलग अलग मीनिंग बताने वाले शब्द वो बन जाते हैं। जैसे कि आपको एक दोहा दिया गया था, मैंने आपको पढ़ाया भी था, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो चून। तो यहाँ पर पानी शब्द के 3 अर्थ बताए गए हैं, सम्मान, जल और चमक। यानी कि यहाँ पर क्या है, सबसे पहले पानी रखिए, पानी के बिना सब सूना हो जाएगा। अगर पानी चला गया, पानी नहीं है तो मोती चला जाएगा, मानुष चला जाएगा, चून चला जाएगा। यानी कि चून कहते हैं आटे को या चूना, दोनों में से कोई भी चीज आप मान सकते हैं बेटा, क्योंकि इसके बारे में कहीं आटा कहा जाता है, कहीं चूना कहा जाता है, जिससे घरों में पेंट होता है। तो अगर उसमें पानी नहीं मिलेगा तो बेकार हो जाएगा। चून यानी कि ये आपको जो कहा गया है, इसको मैं ये हटा दूं। चून का मतलब चून में अगर पानी नहीं होगा, आटा हो या चूना हो तो बेकार है। मानुष यानी कि मानुष के अंदर अगर सम्मान नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है तो बेकार है। और मोती में अगर पानी नहीं है तो
उसमें चमक नहीं होगी। तो ये तीनों के तीनों पानी के बगैर नहीं उबरते, इनका कल्याण नहीं होता है। आगे है, इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप भी इन शब्दों के 3-3 अर्थ लिखिए। आप इस कार्य में शब्दकोश, इंटरनेट, शिक्षक या अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं। तो कल का मतलब होता है दिन, एक तो हो जाएगा आने वाला कल, एक हो जाएगा बीता हुआ कल। तो आप उसको दिन के रूप में भी मान सकते हैं, आने वाला दिन या बीता हुआ दिन, आप पूरा लिख लेंगे बेटा। एक कल का मतलब होता है मशीन, मशीन के लिए भी कल पुर्जा आपने सुना होगा। एक होता है कल नहीं पड़ रही है, यानी कि चैन नहीं आ रहा है, इसके लिए भी कल शब्द इस्तेमाल होता है। पत्र पत्ते को भी कहते हैं, और साथ में चिट्ठी को भी कहते हैं। और पत्र किसे कहते हैं? पत्र कहते हैं चिट्ठी को भी और पत्ते को भी। और साथ किसी पक्षी के पंखों के लिए भी पत्र शब्द का इस्तेमाल बेटे किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कर बेटे हाथ को भी कहते हैं। किसी काम को करने की क्रिया भी कर होती है, करना किसी काम को। और साथ में टैक्स के लिए भी जो कि दिया जाता है जगह जगह, उसके लिए भी कर शब्द का इस्तेमाल होता है। फल एक तो खाने वाले फल होते हैं, उनको आप लिख लेंगे। एक फल होता है कि भाई आप कहते हैं कि कोई किसी काम का परिणाम या रिजल्ट जिसे कहते हैं, है ना, उसके लिए भी फल चलता है। और साथ में फल, एक हल का जो आगे का हिस्सा होता है उसको भी फल कहते हैं। एक तरह का ये एक औजार भी होता है, उसे फल कहते हैं बेटा। तो ये इसके 3-3 अर्थ मैंने आपको बता दिए हैं इन शब्दों के, जो कि आपको अपनी नोटबुक में लिखने होंगे या फिर यहाँ पर आपको लिखनी होंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज के पेज में। इसके बाद है आपकी बात, जो कि पाठ से आगे की बात कही गई है। तो यहाँ पर आपको जो कहा गया है कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डारे, आपका दोहा था बुक का ही बेटा ये। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार, यानी क्यों कहते हैं, रहीम दास जी कहते हैं कि बड़ी चीज को देख करके छोटी चीज को त्याग मत दीजिए, यानी कि किसी बड़े व्यक्ति को देख करके छोटे व्यक्तियों को अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि जहां पर सुई काम आती है वहां पर तलवार काम नहीं आ सकती है। तो ये दोहे का भाव यही है कि ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सबके अपने अपने काम है, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है, सबका अपना अपना महत्व है। चाहे हाथी हो या चींटी, तलवार हो या सुई, सबके अपने अपने साइज हैं, यानी कि अपने अपने आकार प्रकार हैं, और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है, यानी कि सबकी अपनी अपनी यूटिलिटी है, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। तो सिलाई का काम तो सुई से ही कर सकते हैं, तलवार से नहीं कर सकते हैं। और सुई जोड़ने का काम करती है, जबकि तलवार काटने का काम करती है। तो कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, बड़ा हो या छोटा हो, हमें सबका सम्मान करना चाहिए, सबका हमें आदर करना चाहिए। तो अपने मनपसंद दोहे को इस तरह की शैली में लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए। दोहा पाठ से या पाठ से बाहर का हो सकता है। तो यहाँ पर आपको जैसे ये बताया गया है, दोहे का भाव लिखा गया है, ऐसे ही आपको जो आपके पाठ में दोहे थे उनमें से किसी एक दोहे का अर्थ आपको लिखना है। जो आपको पसंद है उसका अर्थ आपको अपने शब्दों में लिखना है। इनके अलावा भी, पाठ के दोहों के अलावा भी, आपको अगर ऐसा लगता है कि किसी और दोहे को जो कि आप बहुत पसंद करते हैं उसका अर्थ भी आप लिख सकते हैं। यानी कि एक दोहा आपको लिखना है, चाहे वो आपके पाठ का हो या बाहर का हो, और फिर उसका आपको अर्थ लिखना है आपकी बुक में। ठीक है बेटा। इसके बाद आपको दिया गया है सरगम। इसको भी मैं आपको साथ में थोड़ा सा हिंट बता दूं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो रहीम, कबीर, तुलसी, वृंद आदि के दोहे अपने दृश्य श्रव्य माध्यम में कई बार सुने होंगे। कक्षा में अपने दोहे भी बड़े मनोयोग से गाए होंगे। आपने कक्षा में भी ये दोहे भी गाए होंगे बेटा। अब बारी है इन दोहों की रिकॉर्डिंग की। तो आपको रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग सामान्य मोबाइल से की जा सकती है। इन्हें अपने दोस्तों के साथ, समूह में या फिर अकेले गा सकते हैं। अगर संभव हो तो वाद्य यंत्रों के साथ भी गायन करें। रिकॉर्डिंग के बाद दोहे स्वयं भी सुने और लोगों को भी सुनाएं। तो रिकॉर्डिंग करनी है आपको, आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं, अपने आप भी कर सकते हैं, और उसके बाद आपको इनको सबको सुनाना है। तो आप किस तरीके से गा सकते हैं, मैं आपको 1-2 दोहे गा करके बता रही हूँ बेटा। आप लोग उसी तरीके से गा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको लिया यहाँ पर, जैसे शुरुआत से आपके ही दोहे मैं ले लेती हूँ गाने के लिए। इनको मैं एक बार गा दूंगी आपके लिए सबको। तो रहीम के दोहे हैं ये, तो आप लोग सुनिए, आप भी गा सकते हैं मेरे साथ साथ। आपके पास से पढ़ते चलिए और साथ साथ गाते चलिए। रहीम ने देख बड़े निको लघु न दीजिए डारे, रहीम ने देख बड़े निको लघु न दीजिए डारे, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार, रहीमा
क्या करे तलवार, तरवर फल नहीं खाते है, सरवर पियहि न पान। तरवर फल नहीं खाते है, सरवर पियहि न पान। कहे कभी कहे रहीम पर काजित, संपत्ति सचहि सुजान। रहीमा संपत्ति सचहि सुजान। रहीम ने धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटका। रहीम ने धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटका। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। रहीमा मिले गांठ पर जाए। रहीम ने पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीम ने पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमा मोती मानुष चून। रहीम ने विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होय। रहीम ने विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होय। हित अनहित या जगत में, जाने परत सब कोय। रहीमा जाने परत सब कोय। रहीम ने जिह्वा बावरी, कही गई सरग पताल। रहीम ने जिह्वा बावरी, कही गई सरग पताल। आप तो कहीं भीतर रही, ज्योति खात कपाल। रहीमा ज्योति खात कपाल। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरी। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरी। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेहि साचे मीत। रहीमा तेहि साचे मीत। तो बेटा ये थे आपके दोहे। अब्दुल रहीम खान, खाना पूरा नाम है रहीम जी का। इनके सारे के सारे लिखे हुए दोहे थे जो कि हमने इस पाठ में पढ़े। आगे देखते हैं और क्या एक्टिविटी है इस पाठ में। आपके सरगम हमने कर लिया। इसके बाद है रहीम, वृंद, कबीर, तुलसी, बिहारी आदि के दोहे आज भी जनजीवन में लोकप्रिय है, यानी कि आज भी बहुत फेमस है, लोग पसंद करते हैं। दोहे का प्रयोग लोग अपनी बात पर विशेष ध्यान दिलाने के लिए करते हैं, यानी कि हमको अपनी बात बहुत दबाव डाल के कहनी है, लोगों का हमारी बात पर ध्यान जाए, इसके लिए हम दोहों का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात कहने के बीच में। तो जब दोहे समाज में इतने लोकप्रिय हैं तो क्यों ना इन दोहों को एकत्र करें और अंत्याक्षरी खेलें। इनको इकट्ठे करते हैं और अंताक्षरी खेलते हैं। अपने समूह में मिलकर दोहे एकत्र कीजिए। अपने समूह में मिलकर के आपको दोहे इकट्ठे करने हैं। इसके लिए आप इंटरनेट से, पुस्तकालय से, अपने शिक्षकों से, अभिभावकों से भी सहायता ले सकते हैं और आप ये सब बना सकते हैं। आगे है 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के नाम, खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं। मैं क्यों अपना नाम बताऊं। तो उल्टा होकर के नाच दिखा रहे हैं तो आप नाच को उल्टा कर देंगे तो फिर सीधा हो जाएगा, यानी कि चना हो जाएगा। तो ये चना है जिसका 2 अक्षर का नाम है, खाने के काम आता है, उल्टा होकर नाच बन जाता है। अगला है 1 किले के 2 ही द्वार, उनमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से जल उठे सारा संसार। 1 किले के 2 ही द्वार हैं, एक किला है उसके 2 द्वार हैं, यहाँ पर मतलब कि 2 दरवाजे हैं उसके, उनमें सैनिक लकड़ीदार, उसमें बहुत सारे सैनिक हैं और साथ में
अगर वो दीवारों से टकराते हैं तो सारा संसार जल उठाता है। तो मेरे हिसाब से बेटा ये माचिस की जो है, माचिस की डिबिया है। आप इसमें और भी कोई ऑप्शन आपको लगता है तो वो भी आप बता सकते हैं। आगे आपको एक्टिविटी दी गई है, रहीम के कुछ अन्य दोहे पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता से पढ़ें, देखें और समझें। तो आपको रहीम के दोहे पढ़ने के लिए कहा गया है। अगर आपको रहीम के दोहे मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बेटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं। मैं आपके लिए रहीम के दोहे ढूंढ दूंगी, उनको आपके लिए उनके मीनिंग भी बता दूंगी ताकि आपके लिए एक आसानी हो जाए बेटे। तो ये था हमारा पाठ रहीम के दोहे, जो कि पार्ट 5 है हमारी हिंदी की बुक मल्हार के, जो कि हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी की नई बुक है बेटा। तो आई होप आपको ये सारे के सारे दोहे समझ में आ गए होंगे। आपको साथ में इसके जो अभ्यास कार्य मैंने कराया है वो भी आपको सारा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेटे पूछ सकते हैं। मिड टर्म एग्जाम आपके बहुत जल्दी आने वाले हैं, इसलिए बेटा बहुत सिंसियरली आप लोग अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। और किसी को भी अगर कहीं कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से बेटे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आपके 6th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलेंगे बेटा। और बहुत जल्दी मैं आपके साथ प्रोवाइड करूंगी आपको। तो हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।